हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे 5 मिनट्स में व्हाट इज़ करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इस पे बेस्ड बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपके कभी कभी स्टेट पीसीएस में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़े अच्छे से जानने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। कि एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है जिसने ऑनलाइन देखा, एक कोई आर्टिकल या कोई आइटम उसने परचेज करने का सोचा, और करंटली वो बेसिकली ये एक इंडियन सिटीज़न, आप इसको मान सकते हैं कि इंडियन रेजिडेंट है, ठीक है। और इसने जो है उस प्राइस को देखा कि उसका $2 जो है उसका प्राइस है उस आइटम का। अब उस समय जो है करंटली जो एक्सचेंज रेट आप जानते हैं जो होता है डॉलर विज़ावी रुपी, वो उस समय चल रहा था 70 रुपये, ठीक है। लेकिन उसने जो है सोचा कि वो अभी नहीं खरीदेगा, वो बाद में कभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था उसे। तो उसने सोचा कि बाकी जब हम देखेंगे, जब एक्सचेंज रेट चेंज होगा तब इसको बाई करेंगे। अब लेटर ऑन क्या होता है कि उसका $1 जो है वो ₹75 के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं कि अब पहले उसको जिस समय स्टार्टिंग में उसने सोचा था कि $2 में से खरीद लूँगा, तो उस समय उसे $1 का 70 रुपये का था, तो उस समय एक्चुअली उसको 140 रुपीज़ ही पे करना पड़ता। लेकिन अब उसको क्या है, उसी सेम आर्टिकल परचेज करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 2 इंटू 75, दैट इज आपका 150 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो है वो क्या आप बोल सकते हैं, एक तरह से इसके पास रुपीज़ ज़्यादा खर्च हो रहा है इसका। और आप एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारा जो डॉलर के विज़ावी हमारा रुपी जो है वो क्या हो गया, वीक हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें $1 बाई करने के लिए अब ज़्यादा, मतलब अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ रहा है। कितना करना पड़ रहा है? 75 रुपये, बेसिकली 5 रुपये ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि डॉलर जो है वो क्या कर रहा है, विज़ावी जो आपका रुपी है वो अप्रिशिएट किया है। लेकिन हम लोग हमेशा अपने करेंसी के कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो हमारे कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है कि जो रुपी है दैट इज डेप्रिशिएटिंग, ठीक है। तो इस तरह से होता है, जब एक करेंसी विज़ावी दूसरा करेंसी अगर अप्रिशिएट करता है तो ऑब्वियसली दूसरा करेंसी जो है वो क्या करता है, डेप्रिशिएट करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन या फिर एप्रिसिएशन को जो होता है, ये सब टर्म्स को होता है, इसको आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए क्योंकि इसमें डिफरेंट्स है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम डीवैल्यूएशन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, दूसरा एक सिनेरियो जो है उसमें क्या है कि अब इसने अभी भी नहीं खरीदा, और लेटर ऑन क्या होता है कि $1 बराबर जो है ₹65 होता है। जनरली इतना वेरिएशन नहीं होता है, पॉइंट वेरिएशंस होता है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो $1 बराबर ₹65 हो गया। तो अब इसको इसी आइटम को परचेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 130 रुपीज़ देना पड़ा है। यानी हमारा जो रूपी है दैट बिकम स्ट्रॉन्ग विज़ावी आपका डॉलर, और डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है और रूपी जो है वो एप्रिशिएट कर गया है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पॉकेट से कम खर्चा होगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि जब कैसे एक्सचेंज रेट आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने $1 बराबर ₹75 दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ₹1 बराबर कितना डॉलर होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं कि कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है। तो अगर आपको $1 परचेज करने के लिए ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको उसी $1 को खरीदने के लिए अगर कम पैसा देना पड़ रहा है, तो आपका जो है वो रूपी या आपका करेंसी जो आपकी कंट्री का है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन, ठीक है। अब चलिए देखिए इससे होता क्या है, कैसे देखिए मार्केट फोक्स जो हमारे यहाँ जो आप जानते हैं कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, मिक्स्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, तो उसमें क्या होता है कि जो डिमांड और सप्लाई वही जो है वो डिसाइड करता है कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा। क्योंकि हम लोग मैनेज करके तो नहीं चलते हैं या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो यूज़ नहीं करते हैं। तो जितना ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं डिमांड और सप्लाई का जो है आप ग्राफ है। अगर आप सोचिए ये जो सप्लाई ऑफ डॉलर है और ये डिमांड ऑफ डॉलर है। अब किसी कंट्री में कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमें यूएस में पढ़ने जाना है, या फिर यूएस से कोई सामान, ऐसा चीज़ हमें खरीदना, और कंट्री का सारा पॉपुलेशन ये सोचने लगे कि हमें वो सामान खरीदना ही खरीदना है। तो अब क्या होगा कि इनका डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज होगा, ठीक है। वो जाएंगे आरबीआई के पास या जो बैंक्स हैं उनके पास जाएंगे कि आप रुपए ले ले और डॉलर हमें दे दें। ऑब्वियसली डॉलर लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो डॉलर का क्या होगा कि आपका जो है डिमांड बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो उस केस में ये देखिए जो डिमांड का जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाएगा आगे की ओर, ठीक है। ये आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये देखिए अभी जहाँ पे भी आपका डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन होता है वही आपका एक्सचेंज रेट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये डिमांड वाला कर्व आगे चला गया, यानी अब जो है नया एक्सचेंज रेट, पहले वो 70 था, अब वो बढ़ के और ऊपर चला जाएगा। यानी जब आपका डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज होता है तो उस केस में जो है रूपी आपका क्या करेगा, डेप्रिशिएट,
ठीक है। अब अगर जस्ट इसका ये सोचें कि अगर सोचिए कि डॉलर का डिमांड जो है वो सप्लाई, अगर डिमांड तो हमने देख लिया, अगर उसका सप्लाई इंक्रीज हो जाए, अगर जैसे हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगे, हमें फॉरेन करेंसी आने लगे और हमारे पास डॉलर्स बढ़ने लगे, तो सप्लाई अगर आपका जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, आपका जो देख रहे हैं ये सप्लाई का जो ये वाला ग्राफ है ये आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो आपका जो है एक्सचेंज रेट कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 70 से नीचे चला जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं कि अगर आप बोलेंगे तो हमारा रूपी जो है दैट विल एप्रिशिएट। ठीक है, तो यानी क्या हुआ कि जब भी आप, अब आप समझ सकते हैं डिमांड, जब भी आपका डॉलर का डिमांड बढ़ता है तो उस केस में आपका एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा और हमारा रूपी जो है वो डेप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर डॉलर बहुत अवेलेबल है, ठीक है, और लोग ज़्यादा जो है मतलब खरीदना नहीं चाह रहे हैं, इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हमारा करेंसी जो है वो एप्रिशिएट करता चला जाता है और हमारा रूपी जो है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। बहुत बेसिक चीज़ है जो आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं कि देखिए रीज़न क्या है करेंसी डेप्रिसिएशन का। बहुत है, देखिए अब बहुत सारा रेट्स है, जैसे गवर्नमेंट का भी रीजंस है। अगर गवर्नमेंट जैसे डिक्रीज कर दे इंटरेस्ट रेट और यूएस फेड्स, ठीक है, जैसे अगर जैसे एग्जांपल सोचिए कि हमारे यहाँ एफपीआईज आते हैं बहुत सारे, और जितना जो कंट्री जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो, और यूएस ने, अगर यूएस फेड जो वहाँ फेडरल रिजर्व्स है वहाँ पर आप सुनते होंगे कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ से मनी जो है वो फ्लो कर जाता है, जिसको हॉट मनी बोलते हैं। तो एफपीआई यहाँ से जो है आपके कंट्री से फ्लो करके यूएस में लोग जाके इन्वेस्ट करने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ में अगेन आपका क्या हुआ कि आपका जो है सब जो विड्रॉ करने लगेंगे, फॉरेन करेंसी घटने लगेगा। उस केस में अगेन आपका जो है एक्सचेंज रेट जो है वो पहले $1 70 का होता था, तो अब $1 85 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा, और उस केस में आपका करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करता चला जाएगा। दूसरा क्या रीज़न होता है, देखिए अगर आपके कंट्री में फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो उस केस में भी फॉरेन कैपिटल आपके यहाँ नहीं आता। अगर फॉरेन कैपिटल नहीं आएगा तो उसका अगेन डिमांड बढ़ेगा, और अगेन डिमांड बढ़ेगा क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करना ही पड़ता है, तो अगेन डिमांड बढ़ेगा तो अगेन आपका जो है रूपी डेप्रिशिएट करेगा। इसके अलावा बहुत सारा मल्टीफेरस रीजंस है कि जिसके वजह से आपका जो है वो आप बोल सकते हैं कि आपका रूपी जो है वो डेप्रिशिएट। जैसे एक रीज़न है कैट। अगर आपके यहाँ अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, आप पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो आप कभी भी जो है आपका करेंसी एप्रिशिएट होने का चांसेस बहुत कम रहता है। हो सकता है कभी कभी हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम रहता है क्योंकि आप पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट है और आपको फॉरेन करेंसी चाहिए ही चाहिए। तो फॉरेन करेंसी का डिमांड बना हुआ है तो अगेन आपका जो है रूपी हमेशा ही डेप्रिशिएट होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर आपका करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो उस केस में उसका इफेक्ट्स क्या होता है। इंपोर्ट्स जो है आपके कॉस्टलियर हो जाएंगे। जो आप सोच रहे हैं जैसे अभी हमने एक बैरल अगर तेल खरीदना है तो उसका प्राइस $100 होता है, और अभी $1 जो है वो ₹70 के बराबर है। यही अगर $1 अगर ₹80 के बराबर जाए, क्योंकि हमें ऑयल तो इंपोर्ट करना ही है, तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ता चला जाता है और इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता चला जाता है। उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट आपके कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। एक्सपोर्ट कैसे को, जैसे अगर सोचिए एक पर्सन को, एक अमेरिकन है, कोई एक अमेरिकन सिटीजन या रेजिडेंट है, वो चाहता है कि इंडिया से वो स्पाइसेस खरीदे। ठीक है, तो अब यहाँ वो सोच रहा है, जैसे अब $1 ₹70 है, ठीक है, तो उसने क्या हुआ, $1 को कन्वर्ट कराया ₹70 में और उससे कुछ सामान खरीदा, स्पाइसेस, कुछ स्पाइसेस खरीदा। अब क्या हुआ कि $1 बराबर आपका ₹80 हो गया। ठीक है, तो अब वो क्या सोचेगा कि $1 के बदले हमें ₹80 मिल रहा है तो हम ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। मतलब एक्सपोर्ट, हम मतलब जो भी सामान हम लोग बेच रहे हैं वो लोग खरीद रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो उनको सस्ता दिखने लगता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव बन जाता है। तो इसी का हमेशा समझिए, जब भी आपका रूपी या आपके होम कंट्री का जो है करेंसी डेप्रिशिएट करता है तो उस केस में आपका एक्सपोर्ट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव बन जाता है और लोगों को अच्छा लगने लगता है। चाइना के जैसे केस में आप जानते हैं, चाइना को जो है करेंसी मैनिपुलेटर बोला जाता है, वो हमेशा ही अपना जो करेंसी है उसको डेप्रिशिएट करके रखता है। ठीक है, तो बेसिकली वो डी वैल्यू करके रखता है। वो बताता है कि वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू हो रहा है, लेकिन वो मैनिपुलेट करता है, और इस केस में जो है हमेशा आपको चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही सस्ता दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है अगेन आपको जो है यहाँ पर, जैसे लोग अब क्या आएंगे कि उनको लगेगा कि $1 के बराबर हमें ₹80 मिल रहा है तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को लोन दे सकते हैं। तो अगेन इन्वेस्टमेंट भी जो है वो इंक्रीज करता है, लेकिन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, अब करेंसी एप्रिसिएशन का रीजन क्या होता है, अगेन अगर आरबीआई ने यहाँ रेपो रेट बढ़ा दिया, यहाँ का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो यहाँ ल्यूक्रेटिव बढ़ जाता है आपका, मतलब कि ज़्यादा बॉन्ड इशूज़ कर सकते हैं, एफपीआईज मोर इनफ्लो होगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जैसे जैसे डॉलर आपकी कंट्री में ज़्यादा आने लगेगा तो आपका रूपी जो है वो एप्रिशिएट करेगा। मतलब $1 बराबर ₹70 था, तो अब $1 बराबर आपका ₹65 हो गया, तो आपका रूपी जो है वो स्ट्रांग हो गया। ठीक है, क्योंकि रूपी का डिमांड जो है वो मार्केट में इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर डिमांड, अगर डोमेस्टिक जैसे हमारे कंट्री में कुछ ऐसा सामान हम लोग प्रोड्यूस करने लगे
जिसका वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड हो, ठीक है, और हमारे अलावा वो कोई प्रोड्यूस ना करता हो, ऐसा बहुत सारा सिचुएशन होता है। तो इस केस में क्या होगा कि लोगों को चाहिए होगा कि हमारे कंट्री से खरीदें, तो अब क्या होगा कि उनको डॉलर लेके आना पड़ेगा और रूपी में चेंज कराना पड़ेगा। तो अगेन डॉलर का जो है हमारे यहाँ इनफ्लो बढ़ेगा, रूपी का डिमांड बढ़ेगा, तो उस केस में अगेन हमारा करेंसी जो है वो एप्रिशिएट कर जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या हो गए। अगर आपका करेंसी स्ट्रांग हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि आपका इंपोर्ट जो है वो चीपर बन जाएगा। पहले आपको $1 के लिए 70 रुपये देना पड़ रहा था, अब $1 आपको 60 रुपये देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पॉकेट से जो है वो कम खर्च होता है। दूसरा क्या होता है, एक्सपोर्ट्स जो है वो नॉन कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा रुपये का वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ से हम सामान नहीं खरीद के कहीं और खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई, मतलब $1 के बदले हमें 60 रुपये ही मिल रहा है। वहीं अगर हम बांग्लादेश में इन्वेस्ट करते हैं या खरीदते हैं वहाँ से सामान, तो $1 के बराबर हमें 100 रुपये मिल सकता है, वहाँ पर ज़्यादा सामान हम खरीद सकते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है वो नॉन कॉम्पिटेटिव बनते चल जाते हैं। लेकिन वहीं पर जो है आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट लोग जो है यहाँ पर ऑब्वियसली अभी जैसे हमने देखा कि डेप्रिसिएशन के केस में क्या हुआ कि $1 को बदले 80 रुपये ला के वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो $1 के बदले सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉस्टलियर बन जाता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाइक होता है जो आप देख रहे हैं कि, तो इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉस्टलियर हो जाता है। तो आपने कुछ डिफरेंस जो है वो समझा। ऐसे इसके देखिए बहुत सारे जो है लिंक्ड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लिंक्ड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन आपको एक बेसिक चीज़ पता चल गया होगा कि करेंसी एप्रिशिएट कैसे करता है और उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और करेंसी डेप्रिशिएट कैसे करता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या होता है, हमें अब ये तो हमारे यहाँ, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, मिक्स्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। तो इसमें होता क्या है कि जो एक्सचेंज रेट है अभी उसको तो मार्केट फोर्सेस डिफाइन, मतलब आप बोल सकते हैं डिसाइड करिए। जैसे अगर सप्लाई पे हमने देखा था, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो आपका करेंसी अप्रिशिएट करता है, डिमांड इंक्रीज होता है तो करेंसी डेप्रिशिएट करता है। तो ये सब चीज़ हमने देखा। लेकिन जब भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होने लगता है, जब एक्सचेंज रेट आपका जो है देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर सोचिए कि अगर $1 बराबर अगर 90 रुपीज़ हो जाए, तो उस केस में हमारा ऑयल बिल तो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा हम, क्योंकि हमें ऑयल इंपोर्ट तो चाहिए। तो उस केस में जो है आरबीआई इंटरवीन करती है। और आरबीआई का एक्शन क्या होगा, जब आपका करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर दिया है, तो करेंसी जो आप बोल सकते हैं कि आरबीआई जो है वो कौन से स्टेप्स लेगी, तो जो भी स्टेप्स लेगी उससे क्या होगा, आपका रीवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो जब भी आपका करेंसी, देखिए इसको लेके, करेंसी आपका डेप्रिशिएट किया है, मतलब $1 बराबर अगर आपका जो है 100 रुपीज़ हो गया है या ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो उस केस में आरबीआई इंटरवीन करके कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगी कि आपका जो है रुपी स्ट्रांग हो और फिर से वो $1 बराबर 70 रुपये आ जाए, तो इसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन, ठीक है। वहीं अगर कभी ऐसा हो कि आपका करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया है, $1 बराबर 70 रुपये हो गया है या $1 बराबर 60 रुपये हो गया है, तो लोग मतलब आपका करेंसी बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, उसके वजह से आपका क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट्स का लॉस हो रहा है। तो उस केस में अगेन आरबीआई इंटरवीन करेगी और उस केस में आपका क्या करेगी, जब करेंसी आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी, आपका जो है उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। तो जब रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन इज डन बाय आरबीआई, वहीं से एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इज डन बाय मार्केट फोर्सेस, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसको आपको समझाया गया, और ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोग इकोनॉमी वाले सीरीज में कवर करते रहेंगे। तब तक थैंक यू।